वैसे देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस का सहयोगी दलों के साथ इस वक्त कोई झगड़ा ना चल रहा हो। झारखंड में भी विवाद सुलझने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम 14 सीटों में से 10 सीटों की मांग कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर अड़ गई है और लेफ्ट भी वहां पर 3 सीटों की डिमांड कर रहा है। इनके अलावा वहां लालू यादव की पार्टी भी है, वहां पर जेडीयू भी है। कांग्रेस की जो डिमांड है उसके फेवर में 2019 का समझौता वो याद दिला रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इन 14 में से 9 सीटें लड़ी थी। जेएमएम को सिर्फ 5 सीटें लड़ने के लिए मिली थी, लेकिन अब जेएमएम ज्यादा सीटें मांग रही है। झारखंड में इंडिया अलायंस के 7 घटक दल हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस 9 सीटें मांगती है, जेएमएम 10 सीटों की डिमांड कर रही है। लेफ्ट को 3 सीटें चाहिए। आरजेडी भी पीछे नहीं है, उसने भी 1 सीट की डिमांड यहां पर रखती है। तो आप समझ सकते हैं हर राज्य में दिक्कत जो है वो वही है, जैसा आपने बिहार में देखा या और जगहों पर, 1 अनार और 100 बीमार। और झारखंड भी उससे अलग बिल्कुल नहीं है। हेमंत सोरेन को लगता है कि जब हम मुख्यमंत्री हैं, हमारे सबसे ज्यादा विधायक हैं, तो हम भी क्यों अपना दम ना दिखाएं झारखंड में। देवेंद्र, हालांकि सौरभ देखें कि विधानसभा और लोकसभा के हिसाब से वहाँ कांग्रेस पार्टी और जेएमएम में एक तरह से अंडरस्टैंडिंग रही है कि विधानसभा में भले ही जेएमएम बड़ी पार्टी हो, लेकिन लोकसभा के लिहाज से कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहे। लेकिन इस बार हेमंत सोरेन का रवैया निश्चित तौर पर यह दिखा रहा है कि उसमें वो परिवर्तन ला रहे हैं, उसमें वो कुछ सख्ती ला रहे हैं। और जिस प्रकार से पिछले दिनों सत्ता में परिवर्तन को लेकर जब संभावना बनी थी और कांग्रेस पार्टी ने ये दबाव बनाया था कि डिप्टी सीएम का पोस्ट उन्हें दिया जाए, कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आना चाहिए अगर नई मुख्यमंत्री आती हैं, तो शायद जेएमएम भी अब ये समझ गया है कि इस गठबंधन में अपने आप को और फैलाने की ज़रूरत है और ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत है। और वहाँ पर सीटों को लेकर वाकई सिर्फ नंबर्स के लिहाज से नहीं, नंबर्स तो एक समस्या है, होगी ही होगी जेएमएम कांग्रेस के बीच, नंबर्स के अलावा उन सीटों का चयन करने में भी बड़ी समस्या होगी, क्योंकि वहाँ भी जो वोट बैंक है इन दोनों ही दलों का वो कमोबेश एक जैसा है और वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है उन सीटों को छोड़ना। अब झारखंड में हेमंत सोरेन की अपनी मुसीबतें भी वैसे कम नहीं है। क्या आपको लगता है कि उनको ईडी को लेकर जो परेशानियां हैं वो भी कहीं प्ले में दिखाई दे रहा है इस सब के बीच? बिल्कुल सौरभ, बहुत ज़्यादा। और उस बात को लेकर हेमंत सोरेन, जैसा कि पिछली बैठक में हुआ था, वो बैठक सौरभ सब कुछ ये तय करने के लिए था कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा। उन्होंने वो कदम सिर्फ इस लिहाज से नहीं उठाया कि अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है तो उनके पास एक मौका होगा, खासतौर पे अपने ट्राइबल वोट बैंक में मौका होगा देने का, संदेश देने का कि एक शहादत वाली भूमिका कि देखो हमें परेशान किया जा रहा है, हमें जेल में डाला जा रहा है। उसके बाद वो सारी चीज़ें हों। अगर खुद ही प्रीएम्प्ट करके पहले से वो काम कर दें तो वो इस अवसर को चूक जाएंगे और सिर्फ उतना बचाव रखा गया है। और बाकी आगे की जो चीज़ें हैं, कल्पना सोरेन या ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी तय की जा चुकी हैं। और निश्चित तौर पर ईडी नोटिस जिस प्रकार से भेज रहा है, ईडी के जो सोर्सेज हैं वो हमें ये बताते हैं कि गिरफ्तार करने का काम अभी नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से नोटिस भेजा जा रहा है आगे भी कुछ और नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद भी अगर उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हेमंत सोरेन के लिए अभी सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा खतरा ईडी है। अब एक मुद्दा जिसकी हमने चर्चा नहीं की है वो है संयोजक का मुद्दा, क्योंकि ये बैठक इस वक्त चल रही है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की वर्चुअल मीटिंग। क्या संयोजक को लेकर के गठबंधन के दलों के अंदर आपको लगता है कि कोई एक राय बन पाई है? और क्या वाकई में जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से बहुत दबाव है इस बात को लेकर कि उनको संयोजक बनाया जाए? और जेडीयू और आरजेडी के अलावा ये चर्चा बाकी दलों में बिल्कुल होती नजर नहीं आ रही है और ना ही उनकी प्राथमिकता है। और आज की बैठक में भी हमें ये बताया गया है कि वो एजेंडा में है ही नहीं वो टॉपिक कि क्या कोई कन्वेनर होना चाहिए और कन्वेनर होना चाहिए तो कौन होना चाहिए, ये उनके प्रायोरिटी में नहीं है। इतना ज़रूर था कि जैसे उनको ये सुगबुगाहट ये समझ में आती है कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, जैसा कि पिछले दिनों हुआ, उसके बाद से ये बात कहना शुरू कर दिया जाता है कि हाँ संयोजक बनाया जा सकता है, नीतीश कुमार जी से बातचीत की जा सकती है, बातचीत की जा रही है ताकि उनको अपील किया जा सके। और इन दलों को, कांग्रेस पार्टी को बखूबी मालूम है कि अगर ऐसे समय में नीतीश कुमार इस गठबंधन को छोड़ते हैं तो उनका कुछ भी नुकसान नहीं होना है, उनको फ़ायदा ही होगा। कांग्रेस पार्टी और इन दलों को ज़बरदस्त नुकसान होना है और उस लिहाज से ये बैकफुट पे हैं। ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये कह दें कि नीतीश कुमार आपको जो करना हो करें। ये बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि सारा का सारा जो परसेप्शन है, जो क्रिएट किया गया है, करने की कोशिश की जा रही है, वो एकदम से जमींदोज हो जाएगी, एकदम से धराशायी हो जाएगी। 3 राज्यों में चुनाव के बाद पार्टी के लिए एक और ये बड़ा खतरा हो जाएगा अगर नीतीश कुमार ये कदम उठाए। उसी लिहाज से संयोजक के लॉलीपॉप की चर्चाएं छेड़ी गई थी, बहुत सीरियसनेस नजर नहीं आ रहा है।